अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रीड स्टडी लर्न के इस दूसरे सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के पहले सेशन में मैंने आपको जो है बताया था कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आगे चल के जो है सीखेंगे। तो आज हम लोग जो है इसका ओवरव्यू जो है ना स्टार्ट लेते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। और इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है आप ओपन किस तरह से कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 जो है, इन तीनों में मुख्तलिफ़ तरीके हैं वर्ड को खोलने के। तो बेसिकली मैं आप लोग को सिंपल तरीका ही बताना जो है ना पसंद करूँगा कि आपको जो है तीनों प्लेटफॉर्म पर एक ही तरीके से ओपन करना जो है आए आराम से, तो ज़्यादा बेटर है। अब तीनों चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे लैपटॉप पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, इस पर मैं आपको बताऊंगा तो बाकी चीज़ों पे एक्सपी या 7 पे अगर किसी यूज़र को नहीं पता तो उसको मुश्किल होगी वहाँ पर खोलने में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये कि कीबोर्ड के ऊपर एक विंडोज़ का बटन होता है, आप उसको प्रेस करके रखें और उसके साथ आर का बटन प्रेस करें। आर एज एन रीड। आर का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे, विन, WORD, विन वर्ड। विन वर्ड ओपन करने के बाद आप सिंपली इसको ओके करेंगे तो आपका वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। जब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 ओपन होगा तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो जो है आपके सामने आ जाएगी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जो आपने किए हुए हैं वो शो हो रहे होंगे सारे के सारे। नीचे एक ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ शो नहीं हो रहे तो आप वहाँ से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है टेम्पलेट्स वगैरह हैं जो बने हुए हैं, ये बिल्टन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लाइब्रेरी के अंदर, ये इन्होंने बनाए हुए हैं। कुछ हैं टेम्पलेट जिनको इस्तेमाल करते हुए आप इनको आराम से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट करें और यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आ जाएगा आपके पास, लोडिंग करेगा कुछ देर के लिए और आपके पास ये चीज़ लोड हो जाएगी। देख लीजिए, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, आप इसके अंदर आराम से चेंजेस कर सकते हैं। आगे चल के जब हम लोग काम करेंगे सारे आपको जो प्रोसेस वगैरह मैं बता दूंगा तो ये चीज़ आपको बड़ी आसान हो जाएगी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की। जब आपको सारे ऑप्शंस समझ में आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसको कैटेगराइज भी किया हुआ है कि बिज़नेस के टेम्पलेट्स चाहिए, पर्सनल टेम्पलेट्स चाहिए तो इनको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ नेम लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। हम लोग जो है फ़िलहाल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो जो है बनी हुई आ जाएगी। ये आपका पेज आ रहा होगा, पेज एरिया है पूरा। इस पेज एरिया में आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये राइट हैंड साइड पे आपके पास जो है स्क्रॉल बार है। ये आपके पास जो है स्केलर है, पेज का स्केलर कहलाता है ये चीज़ इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे पेज लेआउट के अंदर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है पेज लेआउट के अंदर। एट द एंड आपके पास यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि आपको पेज नंबर बताए जा रहे हैं कि कितने पेज हैं इस डॉक्यूमेंट में और कौन सा पेज इस वक्त एक्टिव है। इस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स जो हैं वो टाइप हुए हुए हैं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ वर्ड टाइप करता हूँ और इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको वर्ड आपको दिखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट हुई हुई है। दूसरा यहाँ पर रीडिंग मोड्स होते हैं इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रीडिंग मोड है। ज़्यादातर नॉर्मली जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंट लेआउट को, क्योंकि प्रिंट लेआउट पे हम लोग ज़्यादा काम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉपर एक पेज का व्यू बना हुआ आ रहा होता है और इसमें आपको पता लग रहा होता है कि आप क्या चीज़ टाइप कर रहे हो, क्या चीज़ बना रहे हो। और दूसरा चीज़ है आपके पास रीडिंग मोड। इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई बुक वगैरह आपने बनाई हुई है तो वो आप इसके अंदर रीड कर सकते हो। इस मोड के अंदर आसानी होती है आपको रीड करने के लिए। तीसरा जो है वो है वेब लेआउट, यानी कि वेब लेआउट आपको दिया हुआ होता है पूरा वेब के ऊपर। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको पब्लिश करना है वेब के लिए तो इसको सेलेक्ट करते हुए आप अपना डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर आप उसको पब्लिश कर दो वेब के लिए। और फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है जूम इन और जूम आउट। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जूमिंग कर सकते हो काम करने के लिए। यहाँ से आप स्केल सेलेक्ट कर सकते हो, कितना % आपको जूम करना है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर।
इसके बाद हम आ जाते हैं टॉप के ऊपर। ऑप्शन जो हमारे पास है ये आपका कहलाता है रिबन। इस रिबन के अंदर देखें आप, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर डिवाइड हुई हुई हैं। होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस हैं, मेलिंग है, रिव्यूज़ हैं, व्यू हैं, और ये दो एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं, यानी मेरे सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने डाउनलोड किए थे तो उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। ये बेसिकली होते नहीं हैं इसके अंदर। होम से पहले हमारे पास देखें यहाँ पर एक ये शॉर्ट कीज़ हैं, ये शॉर्टकट बने हुए हैं सारे, कि अंडू करना, रिफ़्रेश करना, सेव करना, प्रिंट प्रीव्यू देखना, प्रिंट को डायरेक्ट सेंड करना, और मज़ीद कुछ ऑप्शन ऐड करने हैं तो यहाँ क्लिक करें, उसमें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर से। फाइल में चल के देख लेते हैं फाइल में क्या ऑप्शन है हमारे पास। फाइल में जब आएंगे आप तो हमें इन्फो दे रहा होगा कि आपके कौन सा जो है एमएस ऑफिस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और पेज के हवाले से क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो कर रहा होगा इसके अंदर। और फिर उसके बाद है न्यू के अंदर, यानी कि ये वही चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, टेम्पलेट्स वगैरह हैं सारे आपके पास, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना कैटेगरीज वाइज। ओपन के अंदर आप क्या करते हैं कि आप रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए होते हैं वो ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर में से कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है वो सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। वन ड्राइव के ऊपर, यानी कि क्लाउड बेस स्पेस है ये वन ड्राइव, इसके अंदर अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप साइन इन करके अपना अकाउंट बना सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। इसमें डॉक्यूमेंट सेव करना चाहें तो ऑनलाइन सेव होते रहेंगे। सेव के अंदर ऑप्शन है, दो तरह के ऑप्शन हैं आपके पास। लोकली सेव करना चाहें कंप्यूटर के अंदर तो वो सेव करें, वन ड्राइव में सेव करना चाहें तो वो सेव करें। प्रिंटिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, किस किस तरह प्रिंटिंग की जाती है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह प्रिंटर की प्रिंटिंग वाले उसमें सेशन के अंदर। शेयरिंग भी हम लोग इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। शेयरिंग के टॉपिक के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ईमेल के थ्रू प्रेजेंटेशन ऑनलाइन देना, ब्लॉग्स के लिए पोस्ट करना, सेव टू क्लाउड करना, यानी कि वही स्काई ड्राइव या कोई और आपके पास है तो उस पर आप कर सकते हो। एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, यानी कि आप अपने फ़ाइल को पीडीएफ एक्सपीएस वगैरह के अंदर या कोई और फाइल टाइप अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। बाकी ये ऑप्शंस बेसिकली आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्लेटफॉर्म है इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कम्प्लीटली जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है वो चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो, टैब ऑर्डर्स चेंज कर सकते हो, लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हो, मज़ीद अपने रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि रिबन के ऊपर कोई चीज़ें वगैरह डालनी है तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डेवलपर का टैब होता है वो इसमें नहीं है, इन फ्यूचर अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेवलपर्स के टैब के ऊपर भी कमांड हासिल करना सिखाऊंगा। इसमें एक बेसिकली हम लोग एक सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं इसके अंदर, तो डेवलपर का टैब जो है वो हमेशा डिसेबल ही होता है। तो रिबन में जाके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने रिबन को, यहाँ डेवलपर का टैब को चेक लगा के ओके कर दें, आपको डेवलपर का टैब आ जाएगा इसके अंदर। फिर आपकी जो रिबन है वो, एक तो रिबन जो है वो मुख्तलिफ टैब्स में डिवाइड है, और फिर जो टैब है रिबन के वो भी कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। जिस तरह से क्लिप बोर्ड की एक कैटेगरी है, इसके अंदर क्या होती है, कट पेस्ट फॉर्मेटिंग वगैरह होती है। फ़ॉन्ट के अंदर जो है आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, इरेज, कलर देना, सारी चीज़ें होती हैं। पावर्स वगैरह लगाना, ये शॉर्टकट्स वगैरह बने हुए हैं वो लगा सकते हैं आप। बुलेट्स वगैरह हैं यहाँ पे, अलाइनमेंट वगैरह होती हैं पैराग्राफ के अंदर। स्टाइलिंग के अंदर आप हेडिंग्स वगैरह स्टाइल कर सकते हैं। एडिटिंग के अंदर आप फाइंड रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट में आ जाएं तो यहाँ देखें पेजेस दिए हुए हैं आपको कि किस किस तरह के पेजेस हैं। कुछ पेजेस बने हुए हैं यहाँ पर, टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने कवर पेज के लिए। इसी तरह ब्लैंक पेज है, पेज को ब्रेक करना, टेबल्स वगैरह ड्रॉ करना, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स लेके आना, शेप्स वगैरह इसको इस्तेमाल करना, स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल करना, चार्ट वगैरह इस्तेमाल करना, स्क्रीनशॉट वगैरह डालना। और ऑनलाइन ये सब आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, बेकार हैं इनको इस्तेमाल करना। आप अपने कस्टमाइज़ चीज़ों को इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन चीज़ें अक्सर मसला कर जाती हैं। हाइपर लिंक्स हैं, लिंक्स वगैरह हैं, कमेंट्स हैं, हेडर एंड फुटर वगैरह हैं, टेक्स्ट वगैरह हैं और सिंबल वगैरह हैं।
इसी तरह डिज़ाइन के अंदर आप देख लेंगे तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग वगैरह, प्री डिफाइंड पैराग्राफ्स जो है ना यहाँ पे डिज़ाइन हुए हुए हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे देखें आप, कलर स्पेसिंग वगैरह हैं, काफ़ी सारी पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह कहलाती है ये। पेज के ऊपर वाटर मार्क्स वगैरह लगाने हैं, पेज बैकग्राउंड के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी तरह पेज लेआउट जो है, पेज सेटअप आपका डिवाइडेड है काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर, पेज ब्रेकिंग है, लाइन नंबर्स हैं और कॉलम्स वगैरह हैं इसके अंदर, ओरिएंटेशन वगैरह है, साइजेस वगैरह हैं, इंडेंट्स और स्पेसिंग वगैरह है। ये हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। रेफरेंसेस में आपको जो है टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह के रेफरेंस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फुट नोट वगैरह आप डालना चाहें तो ये सब चीज़ें, इंडेक्सेस, कैप्शंस, टेबल ऑफ ऑथर्स वगैरह। इसी तरह मेलिंग के अंदर जो है आपका सारा मेल का कंटेंट होता है, सारा ईमेल वगैरह बनाने का। एनवेलप्स वगैरह बना सकते हैं, ईमेल को मर्जिंग वगैरह जो मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक है हमारे पास, वो इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे हम लोग। रिव्यूज़ वगैरह हैं इसके अंदर, स्पेल चेकिंग वगैरह होती है, प्रूफ रीडिंग सारी हमारे पास इसमें हो जाती है। लैंग्वेजेस हम डालना चाहें तो उसमें डाल सकते हैं, कमेंट्स वगैरह हैं हमारे पास। इसी तरह ट्रैकिंग वगैरह, चेंजेस वगैरह की ट्रैकिंग है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अंदर। चेंजेस, कंपेयर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कंपैरिजन भी कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, फ्रंट एंड स्क्रीन के ऊपर। रिस्ट्रिक्शन वगैरह इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी इस रिव्यू के अंदर कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बेसिकली होता क्या क्या है और हम इसको किस तरह, किस जगह पे क्या चीज़ अवेलेबल है। आप इसको मज़ीद अपने पास एक्सप्लोर करें, चीज़ों को देखें, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने पर भी समझ में आ जाएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर और हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे अपना जो कोर्स आउटलाइन है हमारी, उसमें अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट को और ओपन करना सिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है और जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुके हैं उसको ओपन किस तरह से किया जाता है।